बहुत सारे लोग ऐसे खाना तो बहुत खा रहे हैं, जल्दी जल्दी भी खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, स्ट्रेस में भी खा रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि खा क्यों रहे हैं इतना। बाज़ों को तो मज़ा भी नहीं आ रहा होता है, फिर भी खा रहे होते हैं कि शायद उनकी बॉडी ट्यून हो गई है कि बस अब खाने का टाइम है। एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन किरण। और बहुत दफ़ा ऐसा भी देखने में आया है कि लोगों को खाना खाने के बाद फिर दोबारा भूख लगती है कि अब ये खा रही है तो अब ये भी खाना है। इट इज़ लाइक अ पैटर्न, ठीक है। अगेन मैं बात कहूँगी, माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या है कि मुझे पता हो कि मैं जो खाना खा रहा हूँ या खा रही हूँ, इवन जो मैं खाना बना रहा हूँ या मैं पेश कर रहा हूँ, कोई भी हो चाहे वो एक्चुअली में मेरे लिए या मेरी बॉडी पर जाकर क्या क्या कुछ करने वाला है। हम अक्सर देखते हैं कि वो लोग जो कि बिल्कुल बेसरोपा खाए चले जा रहे हैं, उनको कोई पता नहीं चल रहा। अच्छा, अक्सर लोगों को आप ये भी देखेंगे, बहुत सारी खवातीन ये कहेंगी कि हमें इतनी भूख लगती है कि बाज़ अगर समझ नहीं आता, मतलब उनके लिए फास्टिंग करना मुश्किल होती है। एंड वो बहुत सही कहती हैं, क्योंकि you really need to understand कि मेरी और आपकी बॉडी जब भी स्ट्रेस में जाएगी, और हर बार स्ट्रेस भी नहीं होता कि लोग कहें कि जी हर चीज़ को जो हमने स्ट्रेस से जोड़ दिया। कई बार अगर आपको बोर्डम हो रहा है, यानी आप बोर हो रहे हैं, यू हैव नथिंग टू डू राइट नाउ, राइट। सो ये भी एक रिसर्च है बड़ी इंटरेस्टिंग सी कि बहुत बार ना लोगों को, जैसे बच्चे अक्सर आप देखें जो थोड़े से ज़रा हेल्दी साइड पे होते हैं, बच्चे जब बोर हो रहे होते हैं तो उन्हें पता कोई नहीं होता, वो बिस्किट भी खा रहे हैं तो कैंडीज भी खा रहे हैं, फ्रिज भी खोल रहे हैं, राइट। सो बोर्डम भी एक रीज़न होता है, स्ट्रेस तो है ही है। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ थकन। कई बार जब आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आप बहुत आवरली शिफ्ट्स कर रहे हैं या आप बहुत थक रही हैं, तो भी आपका जो एपेटाइट है वो बिगड़ेगा। आपका गट जो है वो आपके साथ इतनी उल्टी सीधी क्रेविंग्स आपको बताएगा कि उसमें आपको मीठा खाने का भी दिल चाहेगा, आप गलत चीज़ खा लेंगे, फिर आप गिल्ट में जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपको पता नहीं चलेगा। तो हम इसे बिंज ईटिंग कहते हैं। इसका सिंपल आसान तरीका है कि अब एक पैटर्न बन गया है लोगों का, इसको कैसे हम आसान सा तरीका बता के जाऊँगी, इसको ख़त्म कैसे करें कि आप थोड़ा रिस्पॉन्ड डिफरेंटली करें। कैसे? जैसे अभी मैं ब्रेक पर बता रही थी कि कई बार खवातीन को खाने का ऐसा तो नहीं होता ना कि मुझे खाने का दिल चाहा तो मैंने फ़ौरन से खाना बनाना शुरू कर दिया। मेरे जहन में पहले पिक्चर आती है, ठीक है, मेरे टेस्ट बर्ड्स मुझे बताना शुरू करते हैं कि मुझे गुलाब जामुन खाने का दिल चाह रहा है, या मुझे पिज्ज़ा खाना है, या मुझे बहुत कोई क्रीमी चीज़ खानी है, राइट। तो मेरा और आपका ब्रेन पहले क्या करता है, उसको स्मेल करता है, उसको सेंस करता है। हियर इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपने अपने आप को फ़ौरन से स्विच करना है, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो नहीं खा सकते, और कई बार जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आप देखें, मुझे बड़ा दुख होता है कि बहुत यंग लोग ओबेसिटी की तरफ हैं, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको डायबिटीज़ है। क्यों? बिकॉज कि वो इतना स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, इतना स्ट्रेस में खाते हैं कि पता नहीं चलता। एक कि आप कोशिश करें कि आपकी डिस्ट्रैक्शंस ना हो। मैं और आप अभी कैमरा पर बात कर रहे हैं, आपके जितने भी क्रू में लोग हैं सब अपने काम के साथ जुड़े हुए हैं, किसी के पास अभी फ़ोन यूज़ में नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ऑल वी कैन डू इज सिंपल कि जब भी आप खाना खाने बैठे आप अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा दें। आप फ़ोन को चार्ज पर लगा दें, फ़ोन रखें ही नहीं अपने खाने के टाइम तो बिल्कुल भी कोई डिस्ट्रैक्शन ना रखें। किरण, आई सी नो, मैंने अपने घर में भी कई बार अपने बड़ों को देखा है कि लोग किताब पढ़े होते हैं खाना खाते हुए, बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, एंड दिस इज़ एक्चुअली, उससे क्या होगा कि आप अपनी भूख से थोड़ा ज़्यादा खा लेंगे। अगैन आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर रहा कि मैंने अभी कितने निवाले खा लिए हैं, मैंने जो भी निवाला चबाया वो कैसे चबाया।